तो जनरल साइंस की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स अभी एसएससी 133 के लिए एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही में जो कैंडिडेट्स अभी से एसएससी 134 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंटल साइंस में से है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म इकोलॉजी वाज काइंड बाई, भैया इकोलॉजी टर्म किसने दी? तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। भैया इकोलॉजी हमारे पास एक साइंस की ब्रांच है, या हम कह सकते हैं कि साइंस की एक सेक्शन है जो कि डिस्क्राइब करती है कि लिविंग थिंग्स का क्या रिलेशन है सराउंडिंग के साथ। ठीक है, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी टर्म दी थी अर्नेस्ट हैक्ल ने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डेट भी कहीं ना कहीं आप याद रख सकते हो कि 1866 में इन्होंने ये टर्म दी थी। ठीक है, सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MICR, भैया MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हम ये किसकी एब्रीवेशन है? तो भैया MICR इज एब्रीवेशन फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि MICR हमारे पास इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, और इसका रोल क्या रहता है? भैया पर्पस क्या है MICR का, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्फैग्मोमैनोमीटर ये एक डिवाइस है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो किसके लिए ये यूज़ किया जाता है? भैया ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए ये डिवाइस यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर को चेक करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करा जाता है, तो ये भी आप ज़रूर बताओगे। तो स्फैग्मोमैनोमीटर जो डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, BP को चेक करने के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? भैया पर्सनल कंप्यूटर के फादर किनको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज़ एडवर्ड रॉबर्ट, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के एक तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इसके पीछे के बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा वर्क जो करा है एडवर्ड रॉबर्ट ने करा है। तो इसका सही आंसर ये रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया फादर ऑफ AI किन्हें कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जा रहा है, फादर ऑफ AI किन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियली यूटिलाइज्ड एनर्जी सोर्स? तो भैया कमर्शियल यूटिलाइज्ड एनर्जी सोर्स हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो नेचुरल गैस हमारे पास एक कमर्शियली यूटिलाइज्ड एनर्जी रिसोर्स है, जो कि जिसे हम कमर्शियल यूटिलाइज्ड एनर्जी सोर्स होता गया भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल यूटिलाइज्ड रिसोर्स, जिसे हम पैदा बार बार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। नेचुरल गैस के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, कोल को नहीं भी किया जा सकता भैया, ऑयल को, फॉसिल फ्यूल्स को, इनको बार बार हम यहाँ पे अपनी मर्जी से मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहा जाता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कन्वेंशनल कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो हाइड्रो पावर आ गया, बायोमास आ गया, सोलर आ गया, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जो कि बार बार जनरेट किए जा सकते हैं। हमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कमर्शियली यूटिलाइज्ड रिसोर्स है, मतलब कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे जिसकी एक तरह से जिसको यूटिलाइज करा जाता है। तो भैया नेचुरल गैस इसका सही आंसर रहेगा। बट ये ऑप्शन जब आपको प्रोवाइड होंगे तो तब आप दे पाओगे, इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज दैट इज नॉन रिन्यूएबल कौन कौन सा है, और नॉन कन्वेंशनल दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सोलर एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी सन की एक तरह से रेस है जो हमें एनर्जी मिल रही है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तो वो हमें कंटिन्यूस प्रोसेस में मिलती ही रहती है, तो इसलिए उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं। इसके अलावा एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, भैया एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 30 से 40 ईयर्स तक ही चलने वाला है, उसके बाद एग्जॉस्ट होने वाला है। तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट बोन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉइंट बोन जो कि एंड मसल्स टुगेदर। हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जॉइंट जो कि बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करके रखता है, टुगेदर रखता है, दैट इज इसका सही आंसर रहेगा टेंडन। भैया टेंडन क्या है? टेंडन हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक कनेक्टर की तरह काम करता है मसल्स
और बोन में, ठीक है। और इसका एक एंड आप देखो मसल से कनेक्टेड है और एक एंड बोन से कनेक्टेड है और सेंटर में टेंडन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, भैया दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। क्रे CDC 6600 दैट इज द पहला सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इन्वेंट किसने करा था, तो साइमर क्रे ने ये इन्वेंट करा था और इसलिए इसे क्रे CDC 6600 कहा जाता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इस टाइम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे। और कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि ये वीडियोस जो कि आपको लास्ट टाइम में मिल रही हैं, मैथ्स की, साइंस की, जो कि लास्ट टाइम में आपको मिल रही हैं, कितनी हेल्पफुल आपके लिए हैं। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट आपका हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हम इस पे और वीडियोस लगातार बनाएं, जो कि लास्ट टाइम आपके पास अभी 10 दिन का टाइम बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे कितना जितना हो सके उतनी वीडियोज़ यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि डिटेल में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, भैया ACC 134 की अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर अभी आप लास्ट डेज में एक एफर्ट लगा के एक चांस अपने आप को देना चाहते हैं, बाई वन गेट वन का फ्रीज चल रहा है, तो जो भी कोर्स में इनरोल होता है तो उसको 133 के साथ 134 में भी इनरोल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रात को रहेगी, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस की PDF नोट्स आपको मिलेंगे और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, जो कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो पर्सनल गाइडेंस भी हर एक कैंडिडेट को प्रोवाइड करी जाएगी। तो चाहे आप वीक कैंडिडेट हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे आप जितने भी अच्छे कैंडिडेट हैं, तो हम यहाँ पे हर एक कैंडिडेट को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हम आपको लाएं एंड देन उसके बाद आपको स्टडी करवाएं, ठीक है। तो आप अगर कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं और टॉप 100 रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज ही इनरोल हो जाइए, बिकॉज लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। 8120745966 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोर्स में इनरोल होने के लिए। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, भैया मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो कैसीन प्रोटीन जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कि 80% तक ये मिल्क में होल्ड होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक, किसका कॉम्प्लेक्स होता है, कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स होता है। आपको पता है कि मिल्क में कैल्शियम प्रोटीन ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा मिल्क जो है ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसीन प्रोटीन होता है, जो कि 80% अप्रॉक्स पाया जाता है मिल्क में। नेक्स्ट वन इज गाइटर इज कॉज्ड, भैया गाइटर किससे होता है, गाइटर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब गाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, बट सिम्टम्स इसके कुछ क्या है कि स्वेलिंग होता है भाई, कफ होता है, हार्ट बीट फास्ट होने लगती है और साथ में वेट गेन होने लगता है, ये इसके कुछ लक्षण हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ फूड्स जो कि रिकमेंडेड हैं, जो कि मिल्क हैं, एग हैं, वेजिटेबल्स हैं, और कुछ यहाँ पे आपको पल्सेस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑर्गन इज मोस्टली इफेक्टेड इन वेल्स डिजीज, भैया वेल्स डिजीज फर्स्टली होता क्या है उसकी हम बात कर ले। वेल्स डिजीज जो हमारे पास होता है भैया, इसमें क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन होने लगती है अगर हम किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के यूरिन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन होने लगती है और इसमें वोमिटिंग, हाई फीवर, इसके साथ ही आर्म्स में स्वेलिंग होना, लेग्स में स्वेलिंग होना, चेस्ट पेन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ ही ये किसको ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो ये किडनी को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, किडनी होता है, ठीक है। और इस वेल्स डिजीज़ को लेप्टोस्पिरोसिस भी कहा जाता है, लेप्टोस्पिरोसिस भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कंप्यूटर में से, भैया हमने यहाँ पे जनरली हर एक सेक्शन लाई है, इन्वायरमेंटल साइंस से लेके कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस और बायोलॉजी के क्वेश्चंस, हर एक सेक्शन को यहाँ पे हमने कवर करा है। तो मेन आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, और आउटपुट जो रिजल्ट इसे हम कहते हैं वो हमें देते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है भैया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडसेट है, प्रोजेक्टर और प्लॉटर, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, तो आपको ये याद होने चाहिए। पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम 8000 था, किसने बिल्ड करा था, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आज के दिन, आज के दौर में कौन सा है, परम सिद्धि EI ये भी है और एरावत, ये दोनों कंबाइनली हैं।
तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इस टाइम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताओगे। पहले भी आई थिंक ये मैंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ केमिकल विच यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को पकाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है, दैट इज नोन एज, कौन सा केमिकल है भैया, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को एक तरह से आर्टिफिशियली राइपनिंग एजेंट कहा जाता है, बट एक्चुअली होता क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करी जाती है, एसिटिलाइन बनता है, और एसिटिलाइन ही राइपनिंग राइपनिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, आप मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एसिटिलाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। विच ब्लड सेल्स डज एड्स वायरस डिस्ट्रॉय। भैया एड्स वायरस जो है, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब एड्स वायरस हमारी बॉडी में कौन से ब्लड सेल्स को किल करता है, तो ये ल्यूकोसाइट्स को किल करता है, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नेम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इसके अलावा HIV की फुल फॉर्म भी बड़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, यहीं से आप देखो कि हर एक क्वेश्चन में से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो इतनी हेल्पफुल ये आपके लिए वीडियो है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए चल रही है, कैसी आपके को ये लग रही है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस कि नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किस टेम्परेचर को कहा जाता है, फिजिक्स में से ये क्वेश्चन है भैया। जीरो केल्विन को कहा जाता है। हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देते हैं, मूवमेंट बंद कर देते हैं, और उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो जीरो केल्विन तो है, बट अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस आपको नोट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको डिग्री फॉरेन हीट में पूछा जाता है तो -460 डिग्री फॉरेन हीट। तो तीनों आंसर्स आपके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हैं, रिस्पेक्टिवली केल्विन, डिग्री और फॉरेन हीट, ये तीनों का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कम से कम भी 3 क्वेश्चंस आपकी यहीं से निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीस्ट फ्रीक्वेंसी। भैया लाइट जब भी प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। तो वेवगायर कलर कौन कौन सा होता है, वेवगायर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। तो हमें पूछा गया सबसे कम फ्रीक्वेंसी, भैया रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस कलर की होती है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ। यार थोड़ा सा एफर्ट आप खुद लगाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लाइट की होती है, किस कलर की होती है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर एक एग को सॉल्टी वाटर में डाला जाए तो भैया वो ब्रेक हो जाता है, बट उस प्रोसेस का नेम क्या है, वो तो उस प्रोसेस का नाम है एग ब्रेक होता है ऑस्मोसिस की हेल्प से। ठीक है, जब भी एग को सॉल्टी वाटर में रखा जाता है तो सॉल्टी वाटर क्या करता है, वाटर को मेम्ब्रेन में से पास करवाता है, और ये मेम्ब्रेन में से पास होने से क्या होता है कि एग एक्सपैंड होने लगता है, जिसके कारण कि एग बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस का नेम है ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर जो कि एक जनरल पर्पस के लिए यूज़ करा गया, दैट इज़ नोन एज ENIAC, और इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको यहीं पे लिख के बताई है क्योंकि बहुत बार पूछी गई है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यूनिवैक की फुल फॉर्म बताएं, UNIVAC, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच इज़ रिलेटेड टू एनरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करें कि एनरोबिक की जब भी बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी डिकम्पोजिशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है डेड ऑर्गेनिज्म का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप ये बढ़िया से समझ आ चुके होंगे आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। भैया पहले तो आयरन को एक ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ओर का नेम क्या है, तो हेमेटाइट ओर में से करा जाता है, ये मैं आपको बता दूं। आप मुझे बताएं कि कॉपर को लेड को कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछा गया कि आयरन को जो ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है किस प्रोसेस से किया जाता है, तो भैया कैल्सिनेशन प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, जो कि इसको हीट करा जाता है सॉलिड को हाई टेम्परेचर पे, सो दैट कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ या वोलेटाइल सब्सटेंस रिमूव हो सकें। ठीक है, तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इज़ द राइट आंसर हेयर।
सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। भैया ये लेफ्ट हैंड थंब रूल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो फिजिक्स क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। तो फ्लेमिंग ने ये रूल दिया था, फ्लेमिंग ने ये लॉ दिया था। फ्लेमिंग ने क्या कहा कि इसने कहा कि इसने पहले तो मैग्नेटिक लाइंस को स्टडी करा। मैग्नेटिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेट के अराउंड कितना इन्फ्लुएंस है मैग्नेट का, वो बताती हैं मैग्नेटिक लाइंस, ये भी याद रखना है, ठीक है। और मैग्नेटिक इसने जो रूल दिया, इसने जो लॉ दिया, तो इसने क्या करा कि अगर आप यहाँ पे थंब को, मिडिल फिंगर को और फोर फिंगर को 90 डिग्री पे रखोगे, मतलब सबको 90 डिग्री के हिसाब से अगर आप रखते हो, तो थंब क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। उसके अलावा मिडिल फिंगर आपकी ये वाली फिंगर हो गई, ये क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताती है। और ये जो जिसे हम फोर फिंगर कहते हैं, इसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। तो भैया 4 से 5 क्वेश्चन से इससे निकलते हैं कि थंब क्या बता रहा है, फोर फिंगर क्या बता रही है, मिडिल फिंगर क्या बता रही है, और मैग्नेटिक लाइंस क्या बताती हैं, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के बारे के रिगार्डिंग बताती हैं, जो कि आउटसाइड द मैग्नेट होता है, जो कि एक तरह से उसके सराउंडिंग में होता है। तो आई होप ये बढ़िया से आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूड इन द ऑनियन इज स्टोर्ड। ओनियन में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओनियन में फूड जो होता है ना, वो उसके लीव्स पे होता है, ना कि उसके बार्क पे। और ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे आसान नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएं, तो भैया आज ही आप 60% डिस्काउंट के साथ कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको SSC 133 और SSC 134 दोनों में इनरोल कर दिया जाएगा, और पर्सनल गाइडेंस और PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज ही के दिन आपको सुपर सेल जो आपको मिल रही है, तो कोर्स में इनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। और दूसरी चीज़ ये कि यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, ग्रीन लग रही है, बिकॉज हम यहाँ पे आपके लिए लगातार वीडियोस ला रहे हैं, जो कि आपके पास थोड़ा सा टाइम जो अभी बचा हुआ है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।